हिंदी का मशहूर मुहावरा है पल में माशा, पल में तोला, जिसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव या निर्णय बहुत जल्दी जल्दी बदलना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह मुहावरा फिट बैठता है, जो खुद नहीं जानते कि वो अगले पल क्या करेंगे। पुतिन के भारत दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तेवर एक बार फिर भारत को लेकर बदले बदले से हैं। खबर है कि ट्रंप भारत को अपने सुपर पावर ग्रुप में रखने का मन बना चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की झपकी से अमेरिका अपने राष्ट्रपति को लेकर नई चिंता में पड़ गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है वो यूरोपीय देश, नाटो के वो देश जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुतिन के लिए ट्रंप इतना क्यों बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाटो और यूरोप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल यूरोपीय देशों को खाया जा रहा है। मनमानी डील करने के लिए ट्रंप भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ करने में लगे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। रही सही कसर पुतिन के भारत दौरे ने पूरी कर दी, जिसके जरिए भारत ने साफ संदेश दे दिया कि वो अमेरिका के लिए रूस को नहीं छोड़ेगा। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री से अमेरिका में तूफान खड़ा हुआ और ट्रंप के सुर भी नरम होते दिखने लगे। पॉलिटिको ने डिफेंस वन के हवाले से अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है, जिसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व शक्तियों का एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। इस ग्रुप का नाम C5 या कोर 5 हो सकता है, जिसमें दुनिया की 5 बड़ी ताकतें शामिल होंगी। C5 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ रूस, चीन, भारत और जापान को साथ लाना चाहते हैं, जिसका जिक्र अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अब तक नहीं छपे संस्करण में आया था। अगर ऐसा होता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों के प्रभुत्व वाले G7 को दरकिनार करते हुए C5 बनाने जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग रुकवाने की ट्रंप की सनक की तपिश अब यूरोप झेल रहा है। वहीं भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नरम और गरम दोनों रुख अपनाए हुए हैं। भारत जैसे सहयोगी देश के साथ डोनाल्ड ट्रंप के इन तेवर से अमेरिका में हंगामा मच गया है। कहा जा रहा है कि भारत को अमेरिका से दूर करना डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल की सबसे बड़ी भूल के तौर पर गिना जाएगा। अमेरिका में मोदी और पुतिन के दोस्ताने की तस्वीरें दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अमेरिका में ऐसी ही प्रतिक्रिया मोदी की चीन में SCO की बैठक के बाद सामने आई, जिसका असर ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के सुर नरम हुए और ट्रेड डील पर अटकी हुई बातचीत आगे बढ़ी। पुतिन के दौरे के बाद भी ऐसा होता दिख रहा है। पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत ही गर्मजोशी और शानदार बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा की। पीएम ने आगे कहा है कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ट्रंप क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता, लेकिन पुतिन के भारत दौरे के बाद उनके तेवर नरम है। इससे अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने की संभावना बढ़ गई है। सवाल है कि क्या ट्रंप ऐसा करके भारत को लेकर हो रही उनकी आलोचना के सुर को कम करना चाहते हैं या फिर वो आगे फिर पलट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं, इसे लेकर उनका उतावलापन अमेरिका को भारी पड़ रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के ढीले होते तेवर ने भारत की नीति पर मुहर लगा दी है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो सुपर पावर ग्रुप में क्यों रखना चाहते हैं? क्यों अमेरिका में भारत को लेकर ट्रंप को घेरा जा रहा है? इसकी वजह भारत का उज्जवल भविष्य है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद अमेरिकी कंपनियां निवेश करने में लगी हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर अमेज़न, गूगल और ओपन AI जैसी कंपनियों ने भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। अमेज़न ने इसी महीने तेलंगाना, महाराष्ट्र में 1.14 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी, जो अब बढ़कर 3.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने भारत में 17.5 अरब डॉलर यानी 1.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है, जो भारत के AI मार्केट को बढ़ाएगी। अक्टूबर में गूगल ने आंध्र के विशाखापत्तनम में AI हब और डेटा सेंटर के लिए 5 वर्षों में 1.35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। ये देश में गूगल का सबसे बड़ा निवेश है। अगस्त में मेटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की। दोनों ने भारत और चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिजनेस के लिए AI समाधान विकसित करने और विस्तार के लिए 900 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश की घोषणा की।
अमेरिका के अलावा अडानी ग्रुप भी अगले 6 साल में भारत में 10 से 12 लाख करोड़ रुपए तक निवेश करेगा। कंपनी ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और बंदरगाहों में लगाएगी। तो अगर दुनिया के किसी देश के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां आश्वस्त हैं, तो वो भारत है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहे या न चाहे, भारत को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह अमेरिका हमारे लिए जरूरी है, भारत भी अमेरिका के लिए जरूरी है।